हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज सीबीएसई बोर्ड यानी 10th का पार्ट 1 पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 करने के लिए जा रहा हूँ। ये चैप्टर 2 है। मैंने चैप्टर 1 जो रियल नंबर्स मैं पहले ही कर चुका हूँ, आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका पॉलिनोमियल्स है जो सीबीएसई बोर्ड 10th के लिए पार्ट 1 है। इसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। यानी जीरोज क्या होगा, यानी उसका रूट्स क्या होगा। अगर पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करेंगे तो उसका जीरोज क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पॉलिनोमियल मोनोमियल होता है, एक टर्म अगर जो रहता है उसको मोनोमियल कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल में 2 टर्म रहता है तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म रहता है तो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, एटसेट्रा कहते हैं। वो नहीं हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक होता है, फिर क्यूबिक होता है, फिर बाई क्वाड्रेटिक होता है, एटसेट्रा होता है पॉलिनोमियल में। लेकिन हम यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स यानी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर तो देख रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स का डिफिनीशन आपका पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ ले रहा हूँ। इसलिए ए रियल नंबर के इज सेट टू बी ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इज इक्वल टू जीरो। अगर के आपका एक रियल नंबर के है, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पी के इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, यानी के आपका हो जाएगा जीरोज। ए रियल नंबर के एक रियल नंबर है, इज सेट टू बी ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स का वो जीरोज कहलाएगा कब, जब पी के इज इक्वल टू जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, और जीरोज फाइंड आउट करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जीरोज हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग लेते हैं, इफ के इज ए जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। एक पोलिनोमियल लिए हम लोग, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका जीरोज हम लोग फाइंड आउट करना है। तो हम लोग का लिखते हैं के जीरोज मान ले हैं, देयरफॉर लिखेंगे पी के इज इक्वल टू जीरो। जब पी के जीरो लिखेंगे तो इसका मतलब जहां जहां पर x है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसका मतलब पी के का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहां पर x है वहां पर के लेंगे, तो 2k लेंगे प्लस 3 लेंगे इक्वल टू जीरो। हम लोगों को कैसे आया 2k, यहां पर x के जगह पर हम लोग k जब पुट किए हैं तो यहां पर भी x के जगह पर k पुट करना पड़ेगा, 2k प्लस 3। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 2k इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर k इक्वल टू माइनस 3/2। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। यही जो k का वैल्यू माइनस 3/2 हो गया वो जीरोज कहलाएगा। किसका, px इक्वल टू, देयरफॉर जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 विल बी माइनस 3/2। यानी जीरोज क्या हो गया आपका, माइनस 3/2। और आप माइनस 3/2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए k इक्वल टू माइनस 3/2। के का वैल्यू हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लिखे। यहां पर 3 क्या है आपका, यहां पर 2 टर्म है, यहां पर 3, यहां पर देखिए, यहां पर 2x प्लस 3 लिखे। 3 आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट कहते हैं। और यहां पर जो 2 हुआ, ये जो 2 हुआ ये कहलाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोएफिशिएंट। x का जो मल्टीपल होता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, वो कोएफिशिएंट कहते हैं। x का जो मल्टीपल हुआ 2 तो कोएफिशिएंट 2 हो गया। x का अगर मल्टीपल 3 रहता तो कोएफिशिएंट ऑफ x 3 हो जाता, एटसेट्रा होता। और जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, माने x उसमें नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लिए, 3 को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। और डिवाइडेड बाई ये 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा लिख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप है। यहां पर इसको कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स।
ऑफ इट्स कोफिशिएंट। इसका रिलेशनशिप कहते हैं, कोफिशिएंट का रिलेशनशिप कहते हैं हम लोग। किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसा भी कभी कभी फाइंड आउट करने के लिए आता है कि कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। तो हम लोग जनरल लिखते हैं, इन जनरल इन जनरल किसमें हम लोग लिखें? अगर पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? लीनियर पोलिनोमियल। और यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर इन जनरल, यानी जनरल हम लोग जनरल इक्वेशन कौन लिए हम लोग? ए एक्स प्लस बी। तो लिखेंगे द जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी को क्या लिखेंगे हम लोग? कांस्टेंट डिवाइडेड बाई, और ए को क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको हम लोग कहेंगे रिलेशन की बात अगर जो कहता है तो हम लोग इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। और भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जीरोज निकालेंगे। जैसे जीरोज निकालिए आप, जीरोज ऑफ 5x माइनस 7, ये पोलिनोमियल px दिया हुआ है, इसको जीरोज की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? इसको क्या करिएगा? 5x माइनस 7 को 0 कर दीजिए, और जो हम लोग इसका जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? px इज इक्वल टू 0 कर देंगे। देयरफॉर 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 7 आपका राइट साइड चला जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7/5, यानी यही आपका जीरोज कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका जीरोज कहलाएगा। इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं कि ग्राफ से हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इसका कितने जीरोज आएंगे। 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। ऐसे बता दे कि लीनियर इक्वेशन का जो जीरोज होगा ओनली 1 होगा। पोलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरोज, अगर 2 है तो 2 जीरोज, 3 है तो 3 जीरोज, एक्सेट्रा। हम आगे देख रहे हैं ग्राफ कैसे इसका प्लॉट करेंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होगा? इससे ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जो बात कर रहे हैं, ग्राफ की जो बात कर रहे हैं, ग्राफ से क्वेश्चन कम आने की संभावना है, लेकिन अगर आ गया तो आप कैसे सोल्व करेंगे, इसलिए हम लोग ग्राफ के बारे में भी थोड़ा सा बता रहा हूं कि किस तरीके से आप करेंगे। क्योंकि ग्राफिकल जो हम लोग जीरोज फाइंड आउट करना होता है वो ज़्यादा ही आसान होता है। अगर कोई क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा ही और कहीं पर नहीं आएगा, तो आप बता सकते हैं, आप इसमें आराम से कर सकते हैं सोल्यूशन इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो लीनियर पोलिनोमियल आपका ax प्लस बी है, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 देंगे। अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ये पोलिनोमियल आपका लीनियर नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3, ग्राफ के लिए हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से लेते हैं x और y लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x और y का इस तरीके से दो ही बना लेते हैं। आपका यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ पर लिखते हैं y। अगर x इज इक्वल टू आप 0 लिए, x का वैल्यू अगर यहाँ पर 0 पुट किए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3, तो 3 लिखे। अगर x का वैल्यू 2 पुट किए, x का वैल्यू 2 रखिए या 1 रखिए। अगर x का वैल्यू 2 नहीं रखना, 2 ही रखिए, एक 2 रखते हैं, तो x का वैल्यू अगर जो 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें x0 और y3, x0 y3, तो ये वाला पॉइंट लेते हैं हम लोग, x0 y3 ये वाला पॉइंट लिए। उसके बाद x2 लिए और y इक्वल टू कितना है आपका 7, तो y इक्वल टू 7 यहां से पूछ करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 2 7, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 0 3,
और जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसको हम लोग मिला देते हैं। आप प्रॉपर ग्राफ पर बनाएंगे तो और आसानी से बनेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम लोग। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ये ग्राफ किसका हुआ? y इजिकल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ हुआ। ओके स्टूडेंट्स, जब हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर x, यहाँ पर जो है y इजिकल टू 0 कीजिए। अगर y इजिकल टू 0 कीजिए तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है x एक्सिस पर, कभी भी x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पर पॉइंट फाइंड आउट करना है तो y शुड बी 0। अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू 0 रखेंगे। किसमें? गिवन इक्वेशन में। तो यहां पर देखिए 2x प्लस 3 है इक्वल टू y है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर हम लोग x एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना चाहिए तो y इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग? 0। जब y 0 लेंगे तो 0 इक्वल टू कितना होगा? 2x प्लस 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -3/2 और 0 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, -3/2 और 0 हो गया। इसका मतलब जीरोज ऑफ यहां पर x इज इक्वल टू -3/2 क्या है? विच इज जीरोज ऑफ 2x प्लस 3, यानी पोलिनोमियल 2x प्लस 3 का जीरोज है। जीरोज हम लोग इसी तरह से फाइंड आउट करते थे कि y को हम लोग 0 लेते तो x का जो वैल्यू होता है वो जीरोज कहलाता था आपका। तो ये 0 हो गया। देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, यहां पर जीरोज हो गया। जीरोज क्या हो गया? x एक्सिस पर एक कोऑर्डिनेट हो गया। जीरोज इसका -3/2 और 0 कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका? देयरफॉर द जीरोज 0 of the polynomial 2x plus 3 in the x coordinate of the point where the graph of y is equal to 2x plus 3 intersects the x axis। इसका मतलब जीरोज आपका जो फाइंड आउट हुआ है एक्स एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर आपको कट किया है, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट की जो बात करेंगे वही हम लोगों का जीरो जाएगा। इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितने टाइम्स कट करेगा वही उसका जीरोज होगा। ओके स्टूडेंट्स, वही इसका जीरोज होगा और यही आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और हम जनरल में क्या लिख सकते हैं? हम लोग जनरल में लिख देते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए -3/2 0, तो -3/2 पर कट कर रहा है, x एक्सिस -3/2 पर नेगेटिव में कट कर रहा है, तो माइनस ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो आपका जीरोज होगा -b/a होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग जनरल टर्म में लिख देते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे, फिर आपको बताते हैं। यही आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इन जनरल? फॉर ए लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस b इज ए स्ट्रेट लाइन। यहां पर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ही आपको मिल रहा है, ठीक है। ax प्लस b का जो ग्राफ मिलेगा, y इज इक्वल टू ax प्लस b का जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो मैं लिख दिया हूं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा विच इंटरसेक्ट, जो x एक्सिस को एक पॉइंट -b/a पर ये कट करेगा। कहां पर कट करेगा? ओनली वन पॉइंट -b/a 0 पर कट करेगा। हेंस द लीनियर पोलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0, यानी कोई भी लीनियर पोलिनोमियल आपको एग्जैक्टली 1 0 ही देगा, 2 0 कभी नहीं देगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल हो वो ओनली 1 0 देगा। ये आप याद रखें कि कहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि लीनियर पोलिनोमियल में
नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल का ओनली 1 होगा। एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा वही जीरोज कहलाता है, तो ये ओनली 1 टाइम्स कट करेगा। अब हम उसके बाद देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करता है। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए को आप जीरो कर दोगे तो वो हो जाएगा लीनियर। देखिए ए को अगर आप जीरो कर देंगे तो लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी आपका क्वाड्रेटिक कांस्टेंट कहलाता है। ए बी सी आपका कांस्टेंट टर्म है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर यहां पर दो शेप होगा, इसका दोनों शेप पैराबोलिक होगा, ये पैराबोलिक शेप है, पैराबोलिक शेप है। पैराबोलिक शेप ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपको 11th में जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा पैराबोलिक शेप, अगर मैथ आप लेते हो तो। यहां पर अगर इफ ए ग्रेटर देन जीरो यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर बी क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या कहलाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, यानी एक्स ए कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी कहलाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी ए अगर पॉजिटिव होता है आपका, तो इसका शेप आपका ये बनेगा। अगर इफ ए ग्रेटर देन जीरो तो आपका शेप ये बनेगा, आप बार्ड बनेगा। और अगर इफ लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो होता है यानी निगेटिव होता है, तो आपका शेप ये बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, दोनों है पैराबोलिक शेप। अब यहां पर नोट कीजिए इसका, द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यहां पर जो जीरोज कहलाएगा इसका भी जीरो हम लोग उसी तरह से निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक है इक्वल टू जीरो है, तो इसका पावर कितना है आपका 2, यानी डिग्री क्या है आपका 2, तो आपका जो वैल्यू निकलेगा एक्स का 2 निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो जीरोज होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट को ये जहां पर कट करेगा या टच करेगा वही आपका इसका जीरोज कहलाएगा। यानी जीरोज क्या कहलाएगा, जहां पर ये टच करेगा या कट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, वही मैं लिखा हूं, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस पर जहां पर कट करता है। जैसे देखिए आप, द ग्राफ्स कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट पर कट करेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 2। जैसे यहां पर देखिए हम लोग एक ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ प्लॉट किए हम लोग, तो एक पॉइंट पर टच कट कर रहा है ए पर, दूसरा ए डैश पर, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 2। आप बस इतना ही देखेंगे, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेगा या कट करेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। यहां पर चूंकि एक पॉइंट और दो पॉइंट पर कट कर रहा है ये ग्राफ, तो इसका जीरोज इसका जीरोज क्या हो गया 2 जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर भी देखिए 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 2। आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, इससे क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन आ सकता है आपका, जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा कोई भी ग्राफ, क्वाड्रेटिक हो, लिनियर हो, क्या कोई भी ग्राफ, उसको कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज। यहां पर 2 पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। देखिए केस 2 में आप देखिए, केस 2 में क्या देख रहे हैं आप, एक पॉइंट ए पर कट कर रहा है, एक पॉइंट ए पर टच कर रहा है, यानी एक ही पॉइंट पर दोनों ग्राफ टच कर रहा है, इसीलिए ओनली 1 जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये जो पॉलिनोमियल है उसका ओनली 1 ही ग्राफ होगा, 1 ही जीरोज होगा। यानी एक पॉइंट पर टच कर रहा है ये ग्राफ, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, केस 2 में आप देख रहे हैं। अब हम लोग केस 3 की बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, कर्व डज नॉट कट्स और टच एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, इसमें कहीं पर टच नहीं कर रहा है, कहीं पर कट नहीं कर रहा है, ये दोनों ही ग्राफ में कहीं पर टच नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, नो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का तो है ये ग्राफ, लेकिन ये कहीं पर टच नहीं कर रहा है या तो कहीं पर कट नहीं कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज
नहीं होगा, नो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आता है, मैं कुछ क्वेश्चन भी लिया हूं, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, देखिए आप अपने खुद ही सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिए, द ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स इज शोन इन द फिगर फॉर द सम पोलिनोमियल एफ एक्स। इस पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल का ये ग्राफ दिया हुआ है, आपका y इक्वल टू एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, उसका ये ग्राफ गिवन है आपका। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका, कोई एग्जामिनेशन में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो देखिए आप इस ग्राफ को एकदम अच्छी तरीके से देखिए, एक्स एक्सिस पर कहीं कट कर रहा है? नो, एक्स एक्सिस पर ये कट कर ही नहीं रहा है। जब एक्स एक्सिस पर ये कट नहीं करेगा या टच नहीं करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? आंसर जीरो। ये आंसर आपका, आंसर ए इज करेक्ट। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आंसर ए यानी जीरो। अब दूसरा ग्राफ में देखिए, कितने, ये जो ग्राफ है एफ एक्स का, वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है? 1 2 3 4, 4 बार कट कर रहा है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 4, यानी करेक्ट आंसर भी ए। यानी जितने बार टच करेगा या कट करेगा कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को, बाई एक्सिस की बात नहीं करें, बाई एक्सिस, देखिए स्टूडेंट्स, हमको बाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, बाई एक्सिस को कट करे या टच करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं। एक्स एक्सिस को बार बार बता रहे हैं, एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा या टच करेगा कोई भी ग्राफ, वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे यहां पर एक और क्वेश्चन लीजिए, यहां पर बाई एक्सिस को एक बार कट कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो होगा, कोई जीरो नहीं होगा। यानी नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी नो जीरोज। यानी यहां पर लिख सकते हैं डेट इज नो जीरोज, नो जीरोज, यानी कोई जीरोज यहां पर नहीं होगा। आपको समझ में आ ही गया होगा कि ग्राफ का क्वेश्चन आपका इसी तरह से आएगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जितने पॉलिनोमियल में फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वो हम वही करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले आता है क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो ax प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होगा माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कांस्टेंट टर्म b डिवाइडेड बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ b, मैंने कांस्टेंट टर्म b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x a। इसको माइनस b अपॉन a भी लिख सकते हैं, माइनस b अपॉन ए भी लिख सकते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे कि कैसे b अपॉन ए आया था। उसके बाद है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a आप जीरो कर दोगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी bx प्लस c ओनली बचेगा जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ओनली 2 जीरोज होगा। सम ऑफ जीरोज इसका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग माइनस बी अपॉन ए भी लिखते हैं। देखिए बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज को माइनस बी अपॉन ए या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यही रिलेशनशिप है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आपका रिलेशनशिप है। अगर अल्फा और बीटा को दो जीरो सपोज कर लेते हैं इस पॉलिनोमियल का, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, अगर एक जीरो को अल्फा दूसरा जीरो को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी यही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो c अपॉन ए होता है, जिसको हम लोग c, देखिए कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर देखिए c कांस्टेंट टर्म है और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट के फॉर्म में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा को c अपॉन ए भी आप याद कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका आगे भी बहुत सारा यूजेज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी अगर आपका दो जीरोज दिया हुआ है तो कहेगा कि आप फॉर्म कीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या। तो हम लोग लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज
ऑफ ए पोलिनोमियल, माने ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल का अल्फा बीटा दो जीरोज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और आपका जो फॉर्मूला होगा पी एक्स इजकल टू के, ब्रैकेट डालिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी होता है पी एक्स इजकल टू के कोई एनी कांस्टेंट से आपका के इजकल टू एनी कांस्टेंट है जिसको आप वैल्यू इसका कुछ दे सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज याद रखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसका कुछ और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसमें कुछ फॉर्मूला आता है। इसमें आता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्चुअल डिस्क्रिमिनेंट तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी डिस्क्रिमिनेंट होता है और उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। अगर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर सपोज करते हो और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप याद रखिएगा डी, कैपिटल डी लिखेंगे, स्मॉल डी इसमें नहीं लिखेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें तीन कंडीशंस आएगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो, इफ डी ग्रेटर देन जीरो हो, पी एक्स यानी पोलिनोमियल पी एक्स विल हैव टू जीरोज, टू जीरोज रखेगा जो रियल होगा और अनइक्वल होगा। यानी डी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो दो जीरोज रखेगा जो रियल और अनइक्वल होगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस इज नोन एज जीरोज ऑफ एफ एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस इज नोन एज जीरोज ऑफ एफ एक्स। यानी एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा तो ही उसका जीरोज होगा। ये तो पहले भी हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अगर डी जीरो होगा द ग्राफ्स पी एक्स टचेज एक्स एक्सिस। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो होगा, डी जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो होगा तो ग्राफ जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। यानी जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो आपका वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है कि क्या रिलेशन है, मैंने क्या रूट्स होगा, क्या करेगा। तो डी इक्वल टू जीरो के लिए आप रखेंगे रूट्स आर रियल एंड नेचर इसका होगा जीरोज आर रियल एंड इक्वल। यानी रूट्स इसका होगा यानी जीरोज होगा इसका रियल और इक्वल होगा। ओनली वन पॉइंट दैट इज ओनली वन जीरोज भी पॉसिबल। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है कोई भी पॉलिनोमियल का तो कितने जीरोज होंगे? वन, ओनली वन जीरो होगा जो एक्स एक्सिस को टच करेगा। लेकिन अगर आपका डी लेस देन जीरो है तो नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, न तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और न एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। देयरफॉर नो रियल जीरोज, माने कोई रियल जीरोज नहीं होगा। जैसे यहां पर देखिए फर्स्ट का आपका था डी ग्रेटर देन जीरो यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, तो हम लोगों को एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करता था। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब दो जीरोज रखेगा जो रियल और अनइक्वल होगा। दूसरा में देखिए एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, इसका मतलब एक जीरो रखेगा जो रियल और इक्वल जीरोज रखेगा। और यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है आपका ग्राफ, तो इसमें नो जीरोज होगा यानी नो रियल जीरोज होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसका लेंगे। इतना समझ में आएगा, ये थ्योरी की बात थी। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो आता है हम लोगों का। पहले देखते हैं, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस। ग्राफ ऑफ जो पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को कट करता है एट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पर कट करता है। एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट पर वो कट करता है और 2 पॉइंट पर टच करता है। किसको? एक्स एक्सिस को। तब नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 3 पॉइंट पर कट किया, 3 जीरोज ये हो गया, और 2 अदर पॉइंट्स पर ये टच किया, ये 2 जीरो इसका हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? 5। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस कोई भी कर्व, पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस को या तो कट करता है या तो टच करता है। जितने बार टच करेगा या जितने बार कट करेगा वही उसका जीरोज होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया? 5।
अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में तो इतना ही तक दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी से अलग भी क्वेश्चन पोलिनोमियल का पूछा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी पर बेस्ड रहोगे पोलिनोमियल का क्वेश्चन के लिए, बोर्ड के लिए, तो आपका क्वेश्चन मिस कर सकता है। इसीलिए क्वेश्चन आपका पोलिनोमियल से जो आता है वो आपका बाहर से भी आ सकता है, और बाहर से आता ही आता है। तो यहाँ पर पहला लिखे हैं क्वेश्चन हम लिए हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ जीरोज। एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है आपका यही रिलेशनशिप पर बेस्ड है। पहले हम लोग जीरोज निकालेंगे गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उसके बाद वेरीफाई करेंगे दोनों में जीरोज में रिलेशनशिप क्या है। तो जीरोज रिलेशनशिप में हम लोग देखे थे अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज का है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 7 बाई स्क्वायर माइनस 11 बाई अपॉन 3 माइनस 2 बाई 3, इसको पी एक्स सपोज कर लिए। तो फॉर टू फाइंड जीरोज, टू फाइंड जीरोज हम लोग पी एक्स को लेते हैं जीरो। पी एक्स को क्या लेते हैं हम लोग, जीरो लेते हैं, और इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म में स्प्लिट करके सोल्व करेंगे, या तो फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 7 बाई स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3 बाई माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। और जब इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 21 बाई स्क्वायर माइनस 11 बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो तो हो जाएगा 21 बाई स्क्वायर माइनस 11 बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगा, 21 इंटू 2 करते हैं यानी 42, और 42 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 2 लिए तो 21 हुआ, यहाँ पर 3 लिए तो यहाँ पर 7 हुआ। तो आप 2, 3 और 7 इसके हेल्प से माइनस 11 बाई लाएंगे, इसके हेल्प से माइनस 11 बाई लाएंगे, और यहाँ पर मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, वही आपका आंसर आएगा। तो देखिए इसको किस तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 21 बाई स्क्वायर, यहाँ पर 7 2 जा 14 होता है, 14 लिख दिए, माइनस 14 लिख दिए, प्लस 3 लिख दिए, तो 11 हुआ। क्या होना चाहिए मिडिल टर्म में, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 42 आना चाहिए, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस 11 आना चाहिए। तो देखिए माइनस 11 इसमें आ रहा है। तो इस तरीके से इसको जब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा 14 बाई प्लस 3 बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर 7 कॉमन ले रहे हैं, 7 बाई कॉमन ले रहे हैं फर्स्ट दो में आप किसी ऑर्डर में लिखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बच गया आपका 3 बाई माइनस 2, और ये 3 बाई माइनस 2 है ही आपका। यहाँ पर चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 बाई माइनस 2 कॉमन आएगा। देखिए तो यहाँ पर बच गया 7 बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, लिखने का तरीका है या तो 3 बाई माइनस 2 0 होगा, या तो 7 बाई प्लस 1 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा, तभी 0 पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे आइदर 3 बाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और 7 बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या इससे होगा, पहला से बाई इक्वल टू 2 बाई 3, और यहां से दूसरा से बाई इक्वल टू माइनस 1 बाई 7। ये 2 जीरोज आपका आ गया, एक आ गया 2 बाई 3 और एक आ गया माइनस 1 बाई 7 आ गया, यानी 2 जीरोज तो हमको निकल गया। यानी फर्स्ट पार्ट हम लोग सोल्व कर दिए कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोग को फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं हम, नेक्स्ट पेज में इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। हम 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक सोल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर रूट का कोई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से किसी एक का करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में इसका वेरिफिकेशन करते हैं।
देखिए ये जीरोज आपका आया हुआ 2/3 और -1/7। तो आप निकालिए सम ऑफ जीरोज, निकालिए सम ऑफ जीरोज, निकालिए सम ऑफ जीरोज कितना होगा 2/3 -1/7। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 21 आएगा और ये आएगा 14 -3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 11/21, 11/21। तो जब 11/21 लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। इसके फॉर्मेट में लाना है, देखिए इसके फॉर्मेट में -b/a के फॉर्मेट में लाना है हम लोग का। तो -b/ फॉर्मेट क्या होगा, देखिए -11/3/7 इसके फॉर्मेट में लाना है आपको इसके फॉर्मेट में आंसर को लाना है 11/21 को, तभी आपका क्लियर होगा। देखिए लिख कैसे आएंगे हम लोग, लिखेंगे इसको लिख सकते हैं हम 11/3 डिवाइडेड बाई 7 लिख सकते हैं हम लोग इसको 11/3 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको और भी अगर आप लिखना चाहें तो माइनस बाहर ले लेते हैं और -11/3/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 3 जा 21 हो जाएगा। और -11/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर मैनिपुलेट थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, जो फॉर्मेट में है पहले यहाँ पर फॉर्मेट ले आएंगे, उसके बाद -11/3/7। तो -11/3 को क्या ये तो माइनस रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे -11/3 को कोफिशिएंट ऑफ बाई, तो यहाँ पर लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ बाई लिख दिए। और 7 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सम ऑफ जीरोज आया, सम ऑफ जीरोज आया को हम लोग वेरीफाई कर दिए रिलेशनशिप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। अब प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -1/7, तो कितना आ जाएगा आपका -2/21। तो -2/21 को क्या लिख सकते हैं, -2/3 डिवाइडेड बाई 7, -2/3 डिवाइडेड बाई 7। और -2/3 को क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 7 को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 लिए हैं, 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5, इसको हम लोग px ले लिए, पोलिनोमियल ले लिए। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज के लिए जीरोज ऑफ px के लिए हम लोग क्या करेंगे, px शुड बी 0 जैसे हम लोग करते आए हैं, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5 इक्वल टू 0। इसमें करेंगे क्या हम लोग, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो 8×5 = 40 और √5 × 5 5, 40 × 5 करेंगे तो 200 आएगा। 200 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से लेंगे तो 100 आएगा, 2 से लेंगे तो 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। और इसके हेल्प से 2 2 2 5 5 के हेल्प से इसको हम लोग 30 लाएंगे ऐड करके, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 200। तो आप अगर इसको ले ले 10 प्लस 20 तो ये 30 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 200 आता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग अब 5√5x² प्लस 10x प्लस 20x प्लस 8√5। ये आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, 10x को पहले लिख सकते हैं या 20x को, वो आपकी मर्जी है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा सोल्यूशन में। अब देखिए फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, आपका 5x कॉमन आ रहा है, 5 और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे √5x प्लस 2, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखिए 4 कॉमन आ रहा है,
4 कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है और आपका 4 कॉमन आ रहा है, और चाहे तो आप इसको पहले 4 कॉमन लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या करना है। 4 कॉमन हम लोग ले रहे हैं तो कितना आ गया आपका 5x और प्लस 2√5 इक्वल टू 0। अभी आपका ये और ये 0 होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, √5 फिर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ √5 लाना है आपका। तो क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 5x और √5x, इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग, और इसको करेंगे हम लोग √5 को कॉमन लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर √5 आएगा, क्योंकि 5 को आप लिख सकते हैं √5 इंटू √5, इसीलिए √5 बचेगा और यहाँ पर x बचेगा और प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है आपका, देखिए √5x प्लस 2 और यहाँ पर जो बच गया 5x प्लस 4√5। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। इससे जो पहला से आएगा 0 जाएगा, 0 आएगा आपका x इज इक्वल टू -2/√5, ये आपका इससे आएगा, और दूसरा सा आएगा, इससे आएगा आपका -4√5 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 4√5 -4√5 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, ये आएगा आपका पहला रूट्स आएगा, ये पहला रूट्स, ये दूसरा रूट्स। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2√5/5 लिख सकते हो, और इसको -4√5/5। पहला को क्या कर दिए हम लोग, इसको रेशनलाइज कर दिए। अब हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं। अब रिलेशनशिप निकालते हैं, रिलेशनशिप की बात जब करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे। अब सम ऑफ जीरोज कितना होगा, सम ऑफ जीरोज का मतलब दोनों जीरोज को ऐड कर देंगे, 2√5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4√5 डिवाइडेड बाई 5। तो आपका जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 माइनस 6√5 डिवाइडेड बाई 5। अब आपको लेकिन इसके फॉर्मेट में लाना है, देखिए इसके फॉर्मेट में लाना है, तो इसका फॉर्मेट पहले इधर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 30/5√5, 30/5√5। तो इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इसको अगर रेशनलाइज कर देंगे तो ये तो 6 हो गया, और ये हो गया आपका, रेशनलाइज करेंगे √5 और √5 से रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6√5 डिवाइडेड बाई 5। आप इस तरीके से, तो आप सोचे कैसे, यहां पर से हम लोग को इसके फॉर्मेट में करना है, तो यहां पर हम लोग क्या करें, इस तरीके से ऐसे करें, इसके फॉर्मेट में हमको उसके फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट में लाना है, ध्यान रहे इसके फॉर्मेट में लाना है। तो 30 कैसे आएगा आपका, माइनस तो रहेगा ही, और 30 कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30√5, और जब 5 से मल्टीप्लाई किए नॉमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो इसको करिए 5 × 5। ओके स्टूडेंट्स, 5 × 5। तो अब हम लोग को क्या आ जाएगा, एक रूट अगर कैंसिल करते हैं तो 30 आएगा नॉमिनेटर में, और ये रूट एक से कैंसिल हो गया तो 5√5 आएगा। अब देखिए माइनस तो बाहर है, और इस 30 को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए इस 30 को आप क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, और 5√5 को लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², तो इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 30 को लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। हो गया, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन हुआ। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, रफ में थोड़ा यहां पर देख लीजिए, और इसके जो गिवन है उसके फॉर्मेट में लाइए। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रूट्स को और ये रूट्स को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो गया, और 2 × 4 8 हो गया, और √5 × 5 5 हो गया,
और यहाँ पर 25 हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा। लेकिन मुझे क्या लाना है, 8√5, तो यहाँ पर 8√5 लाना है, तो आप 8 लिखिए और यहाँ पर 5 को आप लिख दीजिए √5 इंटू √5। ओके स्टूडेंट्स, और अपॉन लिखना है 5√5 लाना है, तो 5√5 लाना है तो यहाँ पर 5 लिखिए और 1 को लिखिए √5 और √5। एक आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 8√5 डिवाइडेड बाई 5√5। अब यहां पर देखिए 8√5 क्या हुआ, आपका सी कहलाएगा। देखिए यहां पर से चेक कीजिए, 8√5 सी कहलाएगा और 5√5 आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा। तो यहां पर 8 देयरफॉर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को 8√5 को हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप करें। यहां पर थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा और क्वेश्चन एक ऐसा आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका एनसीईआरटी में नहीं है, उससे अलग भी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पर क्वेश्चन आता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिया हूं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इफ वन जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक जीरोज जो पॉलिनोमियल का है वो दूसरा का रेसिप्रोकल है, तो हम लोगों का के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आएगा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। यहां पर हम लोग लिखते हैं लेट 1 0 इज इक्वल टू अल्फा, देन अदर जीरो क्या हो गया, देन अदर जीरो रेसिप्रोकल है, अदर जीरो क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन अल्फा। अब हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है सी अपॉन ए, यहां पर सी अपॉन ए ये होता है आपका, तो यहां पर सी है आपका के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेफ्ट साइड में हम लोग जो सपोज किए जो लिखते हैं, एक अल्फा जीरो है, एक 1/अल्फा है, और यहां पर सी अपॉन ए का मतलब के अपॉन 5, के अपॉन 5, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर के का वैल्यू कितना बच गया 5, यानी आपका के का वैल्यू आ गया 5। ये छोटा सा क्वेश्चन आएगा, आपका 1 मार्क में आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 का सोल्यूशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -√3, 2 and -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर आपका px, यहां पर px इक्वल टू सपोज करें एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल है आपका। तो अगर आपका 2 और -3 जीरोज है, इसका मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इफ 2 and 3 -3 आर जीरोज ऑफ 1, इसका मतलब 1 को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये होगा आपका, इसका मतलब होगा P2 x के जगह पर 2 रखेंगे इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर या P -3 इक्वल टू 0 होगा, ये दोनों ही 0 होगा। तो अगर P2 की बात करते हैं तो यहां पर आप 2 रखिए, x के जगह पर 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, a प्लस 1 प्लस इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आया आपका, इससे क्या आएगा आपका, देखिए 2a प्लस b, 2a प्लस b प्लस कितना आ गया आपका 6, यहां पर 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आया। दूसरा इससे आएगा आपका, यहां पर से लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 3 पुट करेंगे तो -3, 9 -3 a प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। यहां से b का वैल्यू आप इसमें रख, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 9 -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3a प्लस b, -3a प्लस b
प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये दोनों इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 इसको रखें, इक्वेशन 3 रखें और इसको आप सोल्व कर दें। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों को एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 से हम लोग कर रहे हैं, तो 2a प्लस 3a यानी 5a हो जाएगा, और b कैंसिल हो जाएगा, और 6 भी कैंसिल होगा, 0 होगा, यानी दिस माइनस दिस किए तो आप ये माइनस ये अगर आप करेंगे तो ये 5a हो जाएगा, आप 0, देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और फ्रॉम इक्वेशन 2 में आप a का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल, देखिए क्या आ जाएगा, b इक्वल टू -6, तो दो वैल्यू आ गया, देयरफॉर a इक्वल टू 0 आ गया और b इक्वल टू -6 आ गया। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक जीरो आपका कहता है नेगेटिव ऑफ द अदर, तो 1 0 को आप लीजिए, 1 0 को लीजिए अल्फा, देन अदर जीरो क्या होगा, देन अदर जीरो हो जाएगा आपका माइनस अल्फा। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है हम लोग जानते हैं, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है -b/a। और इसका जब सम करेंगे आप, इसका जब सम करेंगे दोनों का, एक अल्फा है एक माइनस अल्फा है, एक अल्फा और एक माइनस अल्फा है, -b/a को क्या लिखोगे यहां पर देखिए, ये b हो गया और ये a हो गया, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे 8k² -40k, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4, और ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8k² -40k/4। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर से देखिए, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 8k² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 40k इक्वल टू 0, यहां पर ये इंटू ये कर रहे हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कितना कॉमन आएगा, 8k कॉमन आएगा, और ये क्या बच जाएगा k, और यहां पर क्या बच जाएगा -5 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 0 आएगा इससे, और k इक्वल टू 5 आएगा इससे, यानी k का वैल्यू 0 और 5 आएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैं लिया हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल x² -k + 6x + 2k - 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसमें हम लोगों का जो पोलिनोमियल है आपका ये दिया है, इसको पहले हम लोग इस फॉर्मेट में कर लेते हैं। फॉर्मेट में तो है ही आपका, यहाँ पर हम लोग पहले सम ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, सम ऑफ इट्स जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a, ये वाला फॉर्मेट है आपका फॉर्मूला। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका c/a, यही दो फार्मूला का यूज इसमें किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही लिखेंगे हम लोग, यही से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां पर सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, यहां पर देखिए a हो गया आपका 1, b हो गया आपका -k + 6, माइनस से लिखा हुआ -k + 6, और c इक्वल टू हो गया आपका 2k - 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों के यहाँ पर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो क्या लिखेंगे माइनस, b का वैल्यू कितना दिया हुआ -k + 6 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो ये लिखेंगे, इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है आपका c/a, तो c कितना दिया हुआ आपका 2k - 1। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो हो गया k प्लस 6 इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया 2k माइनस 1। देयरफॉर k को आप लेफ्ट साइड लाइए, सॉरी k 1 को लेफ्ट साइड लाइए और k को 6 को ऑलरेडी रहने दिया और k को राइट साइड ले जाइए, तो हो गया 6 प्लस 1 इजक्वल टू 2k माइनस k। देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया आपका 7। ओके स्टूडेंट्स, k का वैल्यू हम लोगों का क्या आ गया 7 आएगा। डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे आसान तरीका हम लोग को क्या, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, उसके बाद इसका यूज करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है। एक देखिए कोई जनरल क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका जीरोज रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इसका जीरोज का रेसिप्रोकल है, तो एनोदर पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट कीजिए। हम नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं। देखिए हम लोग सपोज कर लिए अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ये गिवन पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा को हम लोग इसका रूट सपोज कर लिए, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। हम लोगों को अब क्या करना है, वैसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका जीरोज रेसिप्रोकल ऑफ ए जीरो का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा आर जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज हम लोगों को ये नहीं करेंगे अल्फा प्लस बीटा, बल्कि ये करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा बीटा कॉमन आएगा और यहाँ बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा, और बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। जब ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस बी अपॉन सी। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज क्या आ गया आपका, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। ये सम ऑफ जीरोज आएगा आपका माइनस बी अपॉन सी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू होगा आपका 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, यानी नया वाला लेंगे हम लोग, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, और 1 अपॉन अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन ए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए अपॉन सी हो जाएगा, ए अपॉन सी हो जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद रखना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं, px इक्वल टू k x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इसमें हम लोग इसका वैल्यू k, यहां पर कोई एनी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू बाद में हम लोग लिखेंगे, तो k हो जाएगा x² हो गया, सम ऑफ जीरोज कितना आया हुआ है देखिए माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी अपॉन सी, ये आ जाएगा आपका। जब आप एलसीएम लोगे तो k cx² प्लस bx
प्लस ए आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा सी। तो यहां पर हम लोग क्या करें, वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट एंड टेक के इज इक्वल टू सी, यानी जो डिनोमिनेटर में रहता है उसी को हम लोग के का वैल्यू पुट करते हैं। यानी के का वैल्यू कितना, सी। अगर यहाँ पर आपका 2 रहता तो के का वैल्यू 2 होता, अगर 3 रहता तो के का वैल्यू 3 होता, यहाँ पर सी है तो के का वैल्यू सी हो। तो हम लोगों का देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यही आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं ज़्यादा, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस बी सच डैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो बी का वैल्यू हम लोग का, ये बी का वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 8 में हम लोग क्या 8 का सोल्यूशन देख रहे हैं। तो 8 क्या लिखा हुआ है आपका, गिवन आपका क्या लिखा हुआ है, गिवन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस बी, यही पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ, यही आपका पी एक्स दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फॉर्मेट में ले आएंगे, यानी पी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स लिख लिए, माइनस ए लिख लिए और माइनस बी लिख लिए। ये टर्म कहलाएगा आपका बी, ये टर्म कहलाएगा आपका सी कहलाएगा, और एक ए का वैल्यू हो जाएगा 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोज है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ओनली ए, यानी माइनस ए एक्स है इसलिए ओनली ए हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए होता है, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका, माइनस ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को गिवन क्या है, देखिए गिवन क्या है आपका, बी का वैल्यू फाइंड आउट करें। गिवन है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है आपका। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा को बीटा से किए मल्टीप्लाई, प्लस अल्फा को 1 से किए तो अल्फा, 1 को बीटा से किए तो बीटा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 1 इक्वल टू 0। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना देंगे आप, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देंगे आप माइनस ए माइनस बी, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपका, ए प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, तो ए कैंसिल हो गया इससे, तो देयरफॉर क्या बच गया, बी माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर बी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, बी का वैल्यू कितना आ गया, 1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, जिसका जीरोज ये दिया हुआ है उसका हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो गिवन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माइनस 2, यानी यहाँ माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए हम लोग नहीं लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, गिवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ए पॉलिनोमियल, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 2। हम लोगों को जो गिवन रूट्स है आपका, या गिवन जीरोज है, गिवन जीरोज है आपका 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो पहले हम लोग सम निकालेंगे,
सम ऑफ जीरोज। हम लोग को कभी भी फॉर्मेशन के लिए सम निकालना पड़ता है और प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज कितना होगा? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। जब ऐड करोगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा होगा और प्लस 2 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया हुआ है आपका? 1। तो यहाँ पर 2 हो गया और प्लस कितना हो गया? 2, यानी हो गया आपका 4। 2 + 2 = 4। अब प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा? यानी 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा प्लस 1। ये दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा, देखिए क्या आएगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा और 1 इंटू 1 1। और सबका वैल्यू रखेंगे हम लोग 4 अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 इंटू -2 और 2 अल्फा प्लस बीटा यानी हो जाएगा 2 और प्लस 1। तो कितना वैल्यू आ गया? -8 + 3 यानी -5। ओके स्टूडेंट्स, ये -5 हुआ। तो देयरफॉर इक्वेशन नहीं लिखिए, न्यू पॉलिनोमियल्स विल बी, न्यू पॉलिनोमियल आर, न्यू पॉलिनोमियल्स इज लिख रहे हैं, px = x² माइनस, यहाँ पर k लिख देते हैं, x² माइनस सम, सिर्फ सम लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज लिखना चाहिए x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा? k x²। सम ऑफ जीरोज कितना आया हुआ है आपका? देखिए सम ऑफ जीरोज आया हुआ है आपका 4। सम ऑफ जीरोज = 4, तो -4x हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया है -5, तो -5 लिख दिए। और k का वैल्यू सपोज कर लीजिए, देयरफॉर px = x² माइनस 4x माइनस 5। टेक k = 1, k = हम लोग 1 लिए। यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ fx = 2x² + 5x + k। ये दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -5/a, 5/2। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a होता है, c/a होता है। और c का वैल्यू दिया हुआ है आपका k/2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा = 21/4। ये गिवन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? ये तो अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन है आपका, तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में लाएंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए अल्फा स्क्वायर एक आइडेंटिटी है आपका, a² प्लस b² = a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे, a² प्लस b² = a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें जब यूज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा ऑलरेडी अल्फा इंटू बीटा गिवन है = 21/4। अब इसको जब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, देखिए एक अल्फा बीटा कैंसिल होगा, एक अल्फा इंटू बीटा कैंसिल होगा, तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा = 21/4। और जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप क्या पुट करोगे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5/2, तो कितना हो जाएगा? 25/4। -5/2 पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 25/4 हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? k/2 = 21/4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग इधर ले आते हैं, ऐसे कर लेंगे 25/4 माइनस 21/4 = k/2। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो 4 LCM आ गया, 25 - 21
इक्वल टू के अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 4/4 1 इक्वल टू के अपॉन 2। देयरफॉर के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, के का वैल्यू हम लोगों का 2 हो जाएगा। यही हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए था कि के का वैल्यू आपका क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, सब अल्फा प्लस बीटा पर बेस्ड है क्वेश्चन। यहां पर देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस। द वैल्यू ऑफ पी इज अल, तो वैल्यू ऑफ पी निकालना है। तो इसका सबसे पहले इसका आप जीरोज लीजिए, अल्फा और बीटा। किसका जीरोज लेते हैं हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, जो पोलिनोमियल है, एक अल्फा है और एक बीटा इसका जीरोज है। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, देखिए माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये हो जाएगा 5/4। इसलिए क्योंकि माइनस 5b हो गया और 4 हो गया आपका ए हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा माइनस 6/4, ये होता है c अपॉन ए। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखा हुआ है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये जो पोलिनोमियल पी एक्स है इसका जीरोज दिया हुआ है ट्वाइस द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। यानी इसका जीरोज है आपका, यहां पर लिख देते हैं, जीरोज होगा आपका ट्वाइस अल्फा एंड ट्वाइस बीटा। तो सम कितना होगा, सम ऑफ जीरोज होगा आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इधर सम के निकाल लेते हैं क्वेश्चन और इधर प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट इक्वल टू होगा आपका 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। यहां पर सम की जो बात करेंगे, इस क्वेश्चन से सम की जो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी अपॉन 1, और इसका जो सम होगा आपका 2 अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है, देखिए यहां पर अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस पी हो गया, माइनस पी इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग को, यहां से अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपका 5/4। तो यहां पर 2 इंटू क्या लिखेंगे 5/4 लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा माइनस पी इक्वल टू 5/2, माइनस पी इक्वल टू 5। देयरफॉर पी का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस 5/2। यहाँ इससे निकल गया आपको पी का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 5/2 इससे निकला। इधर देखिए इससे निकलेगा प्रोडक्ट का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना होगा आपका, देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर c अपॉन ए होता है, तो q अपॉन 1 लिखेंगे इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू किए तो माइनस 6/4। तो क्या लिखेंगे q इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6/4। 4 कैंसिल हो गया, तो q का वैल्यू कितना हो गया माइनस 6। यहाँ p का वैल्यू हो गया आपका माइनस 5/2 और q का वैल्यू हो गया माइनस 6। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नंबर 13 है यहाँ पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का किस वैल्यू के लिए, के का वैल्यू फाइंड आउट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के टचेज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को टच करता है, तब के का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसका डिस्क्रिमिनांट 0 होगा। अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसका डिस्क्रिमिनांट 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो यहां पर इसका हम लोग डिस्क्रिमिनांट करें। गिवन आपका पॉलिनोमियल है, आपका गिवन पॉलिनोमियल, यानी कभी भी आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कोई भी पॉलिनोमियल टच करेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टच करेगा, तो ये पॉलिनोमियल आपका पी एक्स है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा वो 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर डी इक्वल टू बी कितना है इसका -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। ac का मतलब a इंटू 1 और k, और ये क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनांट, और डिस्क्रिमिनांट वैल्यू कितना हो जाएगा 16 माइनस 4k। यानी जब आपका ऐसे लिखेंगे सिंस द पोलिनोमियल
द पोलिनोमियल टचेज x axis, then the polynomial touches x axis, then discriminant should be 0. तो therefore क्या हो जाएगा 16 minus 4k equal to 0. therefore 4k is equal to 16. therefore k is equal to 4. यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4. जब ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 4. इफ जीरोज, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर इन द रेशियो 3:2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो आप इसमें क्या करें, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग जीरोज को 14 लिख रहे हैं. हम लोग ऐसे दिया हुआ है, गिवन क्या है आपका, गिवन है अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू 3:2 और इसको के सपोज कर लीजिए. के नहीं, के तो है ही दिया हुआ, हम लोग के दिया हुआ, के चूंकि ऑलरेडी फाइंड आउट करना है, हम लोग के सपोज नहीं करते हैं, हम लोग इसको एम सपोज कर लेते हैं. देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अब यहां पर दिया हुआ है इफ द जीरोज ऑफ रेशियो दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है. तो यहां पर पॉलिनोमियल आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, यही पॉलिनोमियल है आपका. तो इसमें सम ऑफ जीरोज कितना होगा, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा के. और सम ऑफ जीरोज ऐसे कितना होगा आपका, यहां पर सम ऑफ जीरोज कितना होगा आपका 3m प्लस 2m इज इक्वल टू के. देयरफॉर 5m इक्वल टू के. इसको इक्वेशन 1 हम लोग सपोज कर लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा आपका, m का वैल्यू निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, जीरोज हो जाएगा आपका 6 और प्रोडक्ट ऐसे क्या हो जाएगा 3m इंटू 2m इज इक्वल टू 6. देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 यानी डेट मीन्स 1. देयरफॉर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1. ओके स्टूडेंट्स, हेंस फ्रॉम 1, अब एक इक्वेशन 1 से k इज इक्वल टू 5 इंटू प्लस माइनस 1, यानी k का जो वैल्यू आएगा आपका, जो k का जो वैल्यू आएगा, एक आएगा 5 और दूसरा आएगा -5, यानी k का दो वैल्यू आएगा, एक 5 आएगा और एक -5 आएगा. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से निकालेंगे हम लोग. अगर रेशियो का क्वेश्चन है तो आप इसको रेशियो को इक्वल टू m सपोज कर लीजिए, तब आपका अल्फा का वैल्यू 3m हो जाएगा, बीटा का वैल्यू 2m. या तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, 3:2 के रेशियो है तो लिख सकते थे, एक जीरोज आपका 3m होगा, दूसरा जीरोज आपका 2m होगा, और फिर बाकी कंडीशंस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये आप लगा देंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 देख लिए. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं. 15 में देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है. इफ वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अगर एक जीरो इसका रेसिप्रोकल है तो के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. तो देखिए अगर रेसिप्रोकल रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, यहां पर 15 की बात कर रहे हैं सोल्यूशन. तो लिखते हैं लेट अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा लिए तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ये सब लिखेंगे हम लोग. गिवन पॉलिनोमियल के स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 68 एक्स प्लस 6k ये आ जाएगा. अब हम लोग को प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू
1/α। और प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है आपका माइनस c/a, यानी 6k डिवाइडेड बाई k² प्लस k इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर के 1 हो गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई जब करोगे तो 6k इक्वल टू k² प्लस k, जब एक तरफ ले जाओगे तो k² माइनस 5k इक्वल टू 0। इसको राइट साइड लेंगे हम लोग तो k² माइनस 5k हो गया। देयरफॉर k कॉमन आ गया तो k माइनस कितना हो गया 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर k का वैल्यू आपका 0 आएगा और 5 आएगा। लेकिन k का वैल्यू अगर 0 लिखते हो तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो वैनिश कर जाएगा, क्योंकि k 0 होगा तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इसीलिए k वैनिश कर जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे k इज इक्वल टू 0 मे बी नेग्लेक्ट करेंगे, हेंस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। k का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस m सच डैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 5x है तो 5 हो जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा क्या गिवन है आपका 1। और जब दोनों को सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 को जब सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2α इज इक्वल टू 6। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3। अल्फा क्या हो गया 3 हो गया। 2α इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 3। देयरफॉर बीटा कितना हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, देखिए बीटा 5 माइनस अल्फा, यानी 5 माइनस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू आपका 3 है तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, यानी बीटा का देयरफॉर क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू आपका निकल गया। अब हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है m का। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a यानी m, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू m। तो देयरफॉर m का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करें, छोटा छोटा क्वेश्चन है इसी तरह से आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में हम लोगों का क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 40, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, यानी अल्फा एक जीरोज मानते हैं, बीटा एक दूसरा जीरोज मानते हैं, तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ जीरोज कितना होगा, यहां पर देखिए सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, देखिए यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 8। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू अल्फा इंटू बीटा कितना होगा वो भी लिख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर के होगा, के अपॉन 1, यानी सी अपॉन ए होता है तो के अपॉन 1, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा के। अब हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 लिखा हुआ है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इज 40, तो ये 40 हो जाएगा। अब हम लोग को आइडेंटिटी हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रहे हैं कितना 60, यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू के, तो 2k आ जाएगा इज इक्वल टू 40। देयरफॉर इसको जब हम लोग करेंगे तो 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40। कैसे 64, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 24। देयरफॉर k इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12, यानी हेंस k इज इक्वल टू
हेंस k इज इक्वल टू 12। k का वैल्यू कितना आ गया 12, डेट इज योर आंसर। इसका वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, अल्फा और बीटा जीरोज हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस माइनस 3 इक्वल टू पी एक्स, इसका जीरोज है आपका अल्फा और बीटा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए होता है तो 5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है तो माइनस 3 हो जाएगा। अब हम लोगों को पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरोज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो यहां पर पहले क्या निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होगा आपका 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। यहां पर 5 आपका कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी 5 इंटू 5 25 हो गया। सम ऑफ जीरोज हो गया। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा आपका 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाइड बाय 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, 6 अल्फा स्क्वायर, और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे, 6 कॉमन आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां पर आएगा 9 4 13 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। 6 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 3 तो ये हो जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये 25 छक्का 150 150 माइनस 3 इक्वल टू 147। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों का 147 हुआ। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम लोग को के लिख दिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिए, सम ऑफ जीरो कितना है आपका 25, तो ये 25 एक्स लिख दिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 147 लिख दिए, और के का सपोज करिए आप के इज इक्वल टू 1, तो हम लोग पी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर के का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो पी एक्स इजकल टू कितना होगा, पी एक्स इजकल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 147। यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फाइंड ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल फाइंड आउट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, हु जीरोज आर 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ पर 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। जब ये दो जीरोज है तो आपका इसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए। हम नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और इसका जीरोज है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -4, यानी माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को जो न्यू पॉलिनोमियल है
उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब एक जीरो जी है, एक जीरो जी है, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज पहले निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? होगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ये होगा। और इसको जब सम करेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहां पर इसका जब सम करेंगे 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ओके स्टूडेंट्स, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले एलसीएम ले लें, इस तरीके से भी कर सकते थे। यहां पर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा अपॉन बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और 1 प्लस अल्फा बीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इस तरीके से इसको छोड़ देते हैं, इस तरीके से करते हैं। यहां पर अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा तो आएगा ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो क्या क्या आ जाएगा इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप क्या दोगे, -4, तो ये हो जाएगा 16। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 3। तो यहां पर सम कितना आ गया आपका, सम आ गया 16/3। अब प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। और इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, एकदम सेम आ गया। तो इसका वैल्यू कितना भी आ गया, 16/3, यानी प्रोडक्ट भी आपका 16/3 और जीरोज भी। तो इक्वेशन यहां पर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स इज px इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये लिखेंगे। तो इसका जब वैल्यू आप पुट करोगे तो k आएगा x स्क्वायर माइनस 16/3 x प्लस 16/3। आप चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 अपॉन 3। और k का वैल्यू क्या लेंगे, टेक k इज इक्वल टू, जो यहां पर डिनोमिनेटर में रहता है वही k का वैल्यू रहते हैं, टेक k इज इक्वल टू 3। देयरफॉर px क्या हो जाएगा आपका, px हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप पॉलिनोमियल का हम लोग 19 क्वेश्चन लिए हैं। इससे इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, और अगर आता है तो छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा। आप इसी को बार बार प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करें, तो आपका 10th में जो पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, वो क्वेश्चन डिफिनेटली आपसे बनेगा। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, जो आपका बुक में दिया हुआ है उससे बस एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग किए हैं। कुछ इतना प्रैक्टिस करने से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।